नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पर। कैसे हो आप सब? जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है, हमारे सभी मित्र, बड़े भाई, जिन जिन का सिलेक्शन हो गया, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, जिन जिन का सिलेक्शन हो गया, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप सबका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो और बहुत जल्दी आप लोग सिलेक्शन लें और सभी को अपना स्कूल अलॉट हो जाए और जल्दी जल्दी टीचर बन के हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपको जान करके थोड़ी सी हैरानी होगी कि रात को लगभग 11:30 के आसपास में जो रिजल्ट आया था अपडेट होकर के, तब से लेकर के सुबह के 6:30 बजे तक किसी ने सोने नहीं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, है ना। कंटिन्यू कोई सोने नहीं दे रहा। सर आज सोना नहीं है, आज सर नहीं सोना बिल्कुल भी। और लगातार रिजल्ट देखता रहा हूँ, मैं कंटिन्यू रिजल्ट देख रहा हूँ। अब मैं कुछ मुद्दों पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है, जो सबसे पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिजल्ट आया है उसमें बता रहे हैं कि मेरिट बहुत हाई गई है। मेरिट हाई नहीं गई है, एक्चुअल में बात यह है कि आपको उल्टा ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, मौका ज़्यादा लोगों को दिया गया है। जहाँ 3 गुना बुलाना चाहिए, वहाँ लगभग 4.5 गुना के आसपास बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। दूसरी बात, मेरिट आपको जो हाई लग रही है उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। सीटें कम थी। सीटें कम थी तो जाहिर सी बात है कि किसी का 87-86 पे तो नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। जबकि अगर आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हो गया, उसमें एससी कैंडिडेट को 76-75 पे भी बुलाया गया है। ओबीसी कैंडिडेट को 80-82 पे भी बुलाया गया है, मेरे पास हैं बहुत सारे ऐसे लोग। जनरल कैंडिडेट को भी 88 पे बुलाया गया है, पीजीटी के अंदर भी। तो ऐसी बात नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ नॉर्मल ही है ना। इवन पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। पहली बात तो ये, तो कंफ्यूज मत हो, टीजीटी वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कट ऑफ हाई चला गया है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुद्दा ये था कि जिन जिन का रिजल्ट आया है ना, उनको इंटरव्यू के लिए आप कॉलिंग हो जाएगी, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए वेट कीजिए और अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए बिल्कुल आराम से, ताकि कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में कोई एरर ना हो, है ना। और इंटरव्यू की बिल्कुल पूरी तरीके से मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखें और पूरी तरीके से। और हाँ, एक बात और, वीडियो मेरे को 2-3 लोगों ने बोला सर नाम तो बोलते ही नहीं है वो। देखिए, मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि नाम बोलेंगे आपसे परिचय देने के लिए तो ही परिचय दीजिएगा, जबरदस्ती अपना परिचय नहीं दीजिएगा। मैंने ये आपको क्लियर कट बोला हुआ था उसके अंदर। ठीक है, चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। तो पीजीटी वालों को बहुत बहुत बधाई। और जिनका 1-2 नंबर से चूक गया है, तो जाहिर सी बात है, मैं ये बात बहुत अच्छे जानता हूं कि उन्होंने टीजीटी में भी अप्लाई किया हुआ है, तो उनका टीजीटी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आने वाली बहुत सारी वैकेंसियां हैं, केवीएस, एनवीएस। अभी 27,000 वैकेंसी का इंतजार मत कीजिएगा, एलटी का भी इंतजार मत कीजिएगा, अभी उसमें बहुत टाइम है। हाँ, केवीएस, एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है और भी कई राज्यों की आने वाली है, तो उनमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि सर फोटोग्राफ से रिजल्ट रुक जाएगा, सिग्नेचर से रिजल्ट रुक जाएगा और थंब इंप्रेशन से रिजल्ट रुक जाएगा सर, सब्जेक्ट कोड से रिजल्ट रुक जाएगा सर, बुकलेट सीरीज से रिजल्ट रुक जाएगा। आपको मैं ऐसे कई लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो रात को लगभग जब से रिजल्ट आया तब से लेकर के अभी तक में लगातार बधाइयां हो रही हैं। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो सब लोग उन्हीं का नाम ले रहे हैं कंटिन्यूअसली। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, वो प्रयागराज की तरफ जा चुके हैं, है ना। अब बहुत जल्द उनसे हमारी वार्तालाप जब हो जाती है तो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में भी। उसके अलावा बाकी जितनी भी गलतियां हुई थी, बोर्ड ने उन सभी गलतियों को इग्नोर कर दिया, सभी गलतियों को इग्नोर करके रिजल्ट जारी कर दिया है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोर्ड ने उन सभी गलतियों को इग्नोर करके रिजल्ट जारी कर दिया है। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उसमें मेन मेजर जो इशू रहा है वो रोल नंबर का ही इशू रहा है। ठीक है, और जिनका रिजल्ट नहीं आया वो सीटों में उन्होंने शायद काटपीट मचा दी है। मैंने 2-3 ओएमआर सीट देखी है, तो उसमें काटपीट मचा दी है। मतलब जबरदस्ती, कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही आपने बोर्ड को बिल्कुल नाराज कर दिया है, तभी बोर्ड ने आपका रिजल्ट रद्द कर दिया है। अदरवाइज जो लोग कह रहे थे 2.5 लाख कॉपी रिजेक्ट हो गई, 5 लाख कॉपी रिजेक्ट हो गई, 30,000 कॉपी रिजेक्ट हो गई, 90,000 ओएमआर सीट रिजेक्ट हो गई, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। समझ आई बात? अब 150 तो जहां 10 लाख लोग देंगे वहां 150 का तो रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का रिजेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि छोटे मोटे एरर्स को इग्नोर करके बोर्ड ने आपका रिजल्ट जारी किया है। तो टीजीटी वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, उल्टा खुशी मनाइए। जो इस तरह की गलतियां थी उसको बोर्ड ने इग्नोर करके रिजल्ट दे दिया है। अब वो बेचारे हमारे यूट्यूब जो चला रहे थे दोस्त, वो सारे गायब, नजर ही नहीं आ रहे। उनका कहना था नप गए सारे, नप गए। कहाँ नप गए भाई, मुझे भी बताइए। 2,30,000 कैंडिडेट को नाप दिया था उन्होंने। आप बताइए 2,30,000 कैंडिडेट कहाँ नप गए? सबका रिजल्ट आया, भले ही उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, मार्क्स कम होने की वजह से मेरिट में नहीं आ पाए हैं, लेकिन रिजल्ट तो आया है ना भाई। अब जिसका नहीं आया रिजल्ट, उसमें कुछ और कारण भी है, 2-2 जगह पर गलतियां हुई हैं, तो उनके लिए वो गए हैं।
उनका रोल नंबर सही है, तो इसका मतलब ये है कि उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। अब वो डिस्कस कर लेते हैं आज बोर्ड से कि क्या क्या उनको दिक्कतें हैं, और वो जैसे ही आएगा रिजल्ट वो आप तक वो भी शेयर कर देंगे, हम आपको सारी बातें बता देंगे। तो कुल मिला के ये कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, रिजल्ट सबका आ रहा है। मेरिट कम जाएगी, 200% मेरिट कम जाएगी टीजीटी की, और पीजीटी की कोई मेरिट हाई नहीं गई है। तो जितनों लोगों का सिलेक्शन हो गया उनका मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का सिलेक्शन रुका हुआ है अभी टीजीटी के लिए, वो मंगलवार रात को 12 बजे तक या बुधवार रात को 12 बजे तक का इंतजार करें, आपका रिजल्ट उस दिन जरूर आ रहा है। ठीक है, और कोर्ट से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके से कि कोर्ट ने 600 कैंडिडेट का बोला हुआ है सर तो रिजल्ट रोक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट अपने समय पे जारी होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा था, मेरी बहुतों से बात हुई थी फोन पे कि शायद ऐसा ना हो कि आज ही रिजल्ट आ जाए पीजीटी का, और देखिए उसी दिन यानी कि कल रात को ही रिजल्ट आ गया। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप हमारे साथ बिल्कुल तरीके से जुड़े रहिए। यूट्यूबर नहीं है हम लोग शिक्षक हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, जो भी कमियां हैं वो आपस में शेयर कीजिए, आपस में गलतियां एक दूसरे की सुधारेंगे और एक दूसरे को आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ एकदम रिलैक्स रहिए, और जाहिर सी बात है सभी का सिलेक्शन होगा, एकदम निश्चिंत होकर चलिए इस बात को लेकर के। और मैं आपको एक बात ये जरूर बताना चाहूँगा कि आप अगर मैदान में उतरे हैं तो हार मानने की आवश्यकता नहीं है, आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा ही। एक टीचर बहुत खुशी हुई सुन करके, 2010 में, 2013 में, 2016 में नहीं हुआ, लेकिन 2021 वाले में हो गया। कमाल हो गया, थंब इम्प्रेशन नहीं था लेकिन फिर भी ओएमआर सीट का उनका चेक हो करके और सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुकी है। तो उन सभी दोस्तों को, उन सभी भाई बहनों को, उन सभी बड़े लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं अब ये चाहूँगा कि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जब कम से कम हमारे सदस्यों की संख्या जो 10,000 से पार हो जाएगी। तो जितने लोग भी परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो बिल्कुल भी अब परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाएं। सिर्फ कमी अगर आ रही है तो रोल नंबर में, अदरवाइज कहीं कोई कमी नहीं आ रही, एकदम रिलैक्स होकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह अपना साथ बना के रखिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए, सपोर्ट बना के रखिए। और जितने भी लोग हमारे सीटेट के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको बोलिए जुड़ जाएं, 200% सिलेक्शन सीटेट में भी दिलवाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।